जय गुरु जी संगत जी. If I am audible, please do yes. If I am audible, please do comment yes. If I am audible, do comment yes. Okay, I'm audible. Thank you. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी का. आई होप सो एवरीवन इज़ फाइन इन दिस ड्यूरिंग टाइम. होप सो सब गुरु जी सब पे अपनी मेहर बनाए रखे. गुरु जी इस कोविड के टाइम पे सबको ठीक रखे. सब खुश रहो, स्वस्थ रहो. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी ने मुझे एक बार फिर मौका दिया अपनी इस संगत के सामने एक बार फिर सत्संग शेयर करने का. गुरु जी की कृपा मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है. आज मैं फिर आपके साथ वही शेयर करूँगी कि गुरु जी ने मेरी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स मुझे दी है, किस तरह से मेरी लाइफ को चेंज करा है. गुरु जी से मैं लास्ट ईयर 2020 में जुड़ी थी, गुरु जी से मार्च में. इससे पहले मैंने कभी भी गुरु जी के बारे में नहीं सुना था. बस यही सुना था कि लोग कहते थे गुरु जी है, बहुत अच्छे हैं, लोगों के कर्म काटते हैं. गुरु जी जिससे मतलब जो गुरु जी से जुड़ जाता है, गुरु जी उनकी लाइफ को टोटली चेंज करते हैं. बट मुझे ट्रस्ट नहीं था क्योंकि मुझे ये सब अंधविश्वास की बातें लगती थी. बट जब तक ये चीज़ मेरे साथ हुई नहीं, मैंने ये बात को ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं किया. गुरुजी से मुझे जुड़वाने वाले मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड थे. फर्स्ट टाइम आफ्टर मैरिज मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ वैष्णो देवी जा रहे थे. तब फर्स्ट टाइम मैंने उनके हस्बैंड के मुंह से गुरुजी का नाम सुना था. उससे पहले मैंने कभी भी गुरुजी का नाम नहीं सुना था. ऑन दैट टाइम माई सिस्टर इन लॉ वॉज प्रेगनेंट. तो उस टाइम हम बस से हम जा रहे थे अमृतसर में. तो मेरी सिस्टर इन लॉ प्रेग्नेंट थी. तो उस टाइम वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी. तो उनके हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम कहा कि मेरी वाइफ पैनिक बहुत हो रही है, आप उनको गुरुजी का लॉकेट पहना दो. तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्या गुरुजी करते रहते हो, ये सब चीज़ होती रहती है, डोंट वरी, वो अभी आगे जाके नॉर्मल हो जाएगी. लेकिन वो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के लॉकेट में कितना चमत्कार है. सॉरी गुरुजी, उस टाइम मैं नहीं जानती थी क्या चीज़ है और मैं क्या मना कर रही हूँ. तो उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी के बारे में सुना था. उसके बाद फिर मैंने कभी भी गुरुजी का जिक्र नहीं सुना, कौन है कैसे है. जब मेरी सिस्टर इन लॉ का बेबी हुआ तो वो फर्स्ट टाइम अपने घर रहने आई. तो उनके हस्बैंड भी आए साथ में. तो जब उनका बेबी रोता तो वो गुरुजी का मंत्र जाप करते, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय. मैं बहुत शौक थी देख के कि एक छोटे से बच्चे को चुप कराने के लिए कोई गुरुजी का मंत्र जाप कैसे करता है. नॉर्मली बच्चे को घुमा लो या कुछ भी सॉन्ग सा सुना दो, बच्चा चुप हो जाता है. बट मैं भी हैरान थी, वो बच्चा गुरुजी का मंत्र जाप सुन के चुप भी हो जाता था. फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप भी एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ, बहुत अच्छा है, शायद आपको भी पता लगेगा कि गुरुजी क्या है, कैसे उनकी ब्लेसिंग्स है. तब भी मैंने उनकी इस बात को बहुत लाइटली लिया. मैं कहा ठीक है, चलो कभी मौका हुआ तो जाऊंगी ज़रूर. उसके बाद फिर कभी जिक्र नहीं हुआ गुरुजी के बारे में. मार्च 2020 में मेरी सिस्टर इन लॉ के घर गुरुजी का सत्संग था. बट मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि सत्संग में होता क्या है, कैसे होता है, क्यों करवाते हैं सत्संग. मैंने कहा ठीक है, जबकि मैंने कभी अटेंड नहीं किया. बट उन्होंने मुझसे पूछा मैं अगर सत्संग करवाऊँ तो तुम आओगे. मैंने उनको कह दिया हाँ आऊँगी, आप करवाओ ज़रूर. मुझे पता भी नहीं था होता क्या है, ना मैं मानती और मैं कह रही हूँ कि हाँ कराऊँ, मैं आऊँगी ज़रूर. लेकिन मुझे क्या पता था वो गुरुजी ने मुझे जोड़ना था खुद से, मेरी मुश्किलों को ख़त्म करना था. वो पहला कदम था गुरुजी ने जो मुझे अपनी तरफ खींचा. मैं गई दिल्ली में, फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग अटेंड किया. जब मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया, उनके मैं घर गई. अभी जस्ट गुरुजी का दरबार सज रहा था.
कुछ भी नहीं था, अभी गुरुजी का स्वरूप भी नहीं था वहाँ पे। वहाँ पे सिर्फ डेकोरेशंस हो रही थी फ्लावर्स से, बट अच्छा लगा था, पीसफुल था। पूरे रूम में रोज़ की फ्रेगनेंस ऐसे थी कि पता नहीं कि रोज़ के जैसे क्या वहाँ पे हो। वहाँ पे लंगर प्रसाद भी था, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के सत्संग में लंगर प्रसाद की सेवा भी होती है। और मैं तो जा गई थी वहाँ पे सत्संग अटेंड करने, ये नहीं पता था कि गुरुजी लंगर प्रसाद की सेवा भी मुझसे लेंगे। मैंने वहाँ पे लंगर प्रसाद भी बनाया। जब गुरुजी का स्वरूप उस कमरे में आया जिस कमरे में सत्संग था, मेरी नॉन स्टॉप मतलब मैं गुरुजी को सिर्फ देखी जा रही थी कॉन्टिन्यूसली कि दैट्स यस, ये वो गुरुजी है। शायद यही वो जगह है जहाँ मुझे आना था, जहाँ मेरी लाइफ में मतलब मुझे लाइफ में शांति यहीं आकर मिली है। यही वो जगह है। कभी जाना नहीं, जिस चीज़ को मानती नहीं थी और एकदम से उनके आगे आके आइज टू कांटेक्ट करना, मतलब ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम से जानती हूँ लेकिन भटक गई थी और आज मिल गए हैं। गुरु जी का सत्संग स्टार्ट हुआ, वेलकम बैंड हुआ। गुरु जी का पहली बार सत्संग जो अटेंड किया, बहुत प्यारा लगा सत्संग, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं गुरु जी के सत्संग पे बिल्कुल गुरु जी के सामने बैठी थी। गुरु जी का भजन प्ले होता है, ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करा मैं गुरु जी। फर्स्ट टाइम मैंने वो भजन सुना, कॉन्टीन्यूसली मेरी आइज़ मतलब बंद और मैंने कॉन्टीन्यूसली रोना स्टार्ट कर दिया। मुझे नहीं पता मेरे को क्या हुआ, बस मैं रोई जा रही हूँ कॉन्टीन्यूसली। और जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं जितना रोना है खुल के रो ले, जितना रो सकती है। आज शुरुआत हुई है, एक मतलब तेरे दर्द ख़त्म होने की एक शुरुआत हुई है। मेरा बुलाने का मकसद यही था कि बस जोड़ना है और तेरी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है। वो शुरुआत हो चुकी थी उस दिन। वो भजन से मैं ऐसी अटैच हुई कि मतलब इतना रोई, इतना खुल के रोई कि उस रोने में भी मुझे सुकून मिल रहा था। उसके बाद फिर गुरुजी ने सेवा ली, गुरुजी ने जल प्रसाद सब में बंटवाया। गुरुजी ने जितना भी वहाँ पे प्रसाद था सेवा ली मुझसे, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर गुरुजी का रेड रोज़ की ब्लेसिंग, जहाँ पे मैं बैठी हुई थी वहाँ पे मुझे मेरे पास आके, मैंने बाद में देखा कि वहाँ पे गुरुजी ने मेरे लिए ब्लेसिंग भी दी। मैंने किसी से पूछा क्या ये ब्लेसिंग आपकी है, उन्होंने कहा नहीं, ये अगर आपको दिखी है तो मीन्स गुरुजी ने आपको दी है। बड़ा अच्छा लगा कि पहली बार सत्संग और इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही। उसके बाद जब वो भजन ऐसा मेरी लाइफ से जुड़ा, उस टाइम मैं स्कूल जॉब करती थी, तो रूटीन था कि अगर जाऊंगी तो ये भजन सुन के जाऊंगी और आऊंगी तो ये कानों में सारा दिन यही भजन चलते रहता। उसके बाद फिर हमारी फैमिली में ऐसे ही मार्च में मैंने सत्संग अटेंड किया। उसके बाद मतलब ये था कि मेरी लाइफ में थोड़ा डिप्रेस थी मैं, डर भी लगता था बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी ने क्या मेहर करी कि लाइफ से डर किस तरह से ख़त्म कर दिया। 24 अप्रैल को मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी। तो इस तरह से सरकमस्टांस आ गए कि मैं बहुत डरती थी। इस तरह से डर था कि मैं अपने कमरे में भी जाने से बहुत डरती थी, कि मतलब कि ऐसा डर था कि अगर जाना है सॉरी, अगर जाना है तो कोई साथ चले, नहीं तो अकेले नहीं जाऊंगी। मैंने गुरुजी का तो मेरे पास खैर कुछ भी नहीं था, ना स्वरूप, कुछ भी नहीं था। सिर्फ यही भजन सुनती रहती थी कि गुरुजी बस कैसे भी करके मेरे अंदर का डर खत्म करो। गुरुजी का ये भजन सुना, गुरुजी ने थोड़ी हिम्मत दी मुझे कि कैसे भी डर को ख़त्म करूं। तो एक दिन सडनली मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से बात कर रही थी। मैंने कहा आपके पास गुरुजी का कोई ब्रेसलेट स्वरूप या कुछ है तो मुझे ना बताना, बड़े मंदिर जब भी खुलेगा मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो उसने कहा कि भाभी आपके आईडी में ना एक गीतांजलि भाभी ऐड है, तो वो गुरुजी की ब्रेसलेट सेवा स्वरूप ना प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने कहा मैं ज़रूर पूछूंगी। कहते अभी पूछना मत, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 1 महीने तक कभी नहीं आएंगे। बट मुझे फिर भी चैन नहीं पड़ा। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाभी मुझे ना गुरुजी का ब्रेसलेट चाहिए, कुछ भी दे दो, मुझे ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मेरे पास नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैं कहा गुरुजी बस कैसे भी करो मुझे कुछ चाहिए। तो आधे घंटे बाद उस भाभी का मैसेज आता है कि मुझे चरण स्वरूप भी मिल गए, गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप भी मिल गया, आप ले जाओ। तो मैंने जैसे ही वो लिया,
मैंने वो ब्रेसलेट लिया, फर्स्ट टाइम गुरुजी ने मुझे स्वप्न दर्शन दिए। दर्शन मतलब मैं जब भी सोती थी मुझे बहुत गंदे ड्रीम्स आते थे, जैसे कि मेरे साथ कोई कुछ गलत करता है। तो एक दिन ऐसा ही आया, मैं अपनी मम्मी के घर जाती हूँ, मैं और मेरी दादी रूम में एंटर करते हैं, कोई स्ट्रेंजर पर्सन खड़ा होता है, मुझे अपने रूम की ओर खींच रहा होता है। मैं बहुत डरती हूँ। तो जैसे ही वो गेट के पीछे खड़ा होके गेट खोलने की कोशिश करता है, मेरे पैर रूम के बाहर खड़ी हो जाती हूँ और सामने गुरुजी येलो स्वरूप में, मतलब अपने येलो चोले में बैठे होते हैं और मेरी डायरेक्ट नज़र सिर्फ गुरुजी के स्वरूप पे जाते हैं, जैसे गुरुजी कह रहे हैं बस वही रुक जा, अंदर कदम मत रखियो और डरियो बिल्कुल भी मत, क्योंकि मैं यहीं पे हूँ तेरे साथ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन वहाँ से मेरा डर ख़त्म हो गया। अब मेरे को चाहे रात को कितनी अकेले ऊपर जाना पड़े, मैं बिल्कुल अकेले जा सकती हूँ। गुरुजी ने मेरे अंदर से डर ख़त्म करा। उसके बाद फिर गुरुजी ने मेरे को स्वप्न दर्शन दिए। नवरात्रे स्टार्ट होने वाले थे लास्ट ईयर के, तो मेरे पास गुरुजी का स्वरूप वगैरह कुछ भी नहीं था और मुझे अपने घर का मैंने नया मंदिर लिया था, तो मेरे मन में भी कुछ भी नहीं था कि गुरुजी का स्वरूप लाना है कि नहीं लाना। तो जब मैंने जब भी अपना मंदिर लिया तो सबसे पहले गुरुजी के जो चरण स्वरूप थे वो थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को यही कहा था, मुझे माता रानी की नई मूर्ति लानी है, ये नहीं मन में था कि गुरुजी का स्वरूप भी लेके आना है। तो जैसे ही मैं रात को सोती हूँ, नवरात्रि स्टार्ट होने से एक दिन पहले गुरु जी का मेरे पास मेरे स्वप्न दर्शन आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का। उसमें गुरु जी मुझे कहते हैं तूने सत्संग करना है। मैं अब गुरु जी से हैरान, और मेरे हस्बैंड को आता है कि उनको कहते हैं 108 बार गुरु जी बोलो, तो वो रात सोते सोते जय गुरु जी बोलते हैं और गुरु जी मुझे कहते हैं कि तूने सत्संग करना है। मैं गुरु जी से कह रही हूँ गुरु जी मैं सत्संग करूँ कैसे, मुझे तो पता भी नहीं कैसे करना है। उससे पहले कुछ लोग जो मुझसे जुड़े थे, मेरी एक फ्रेंड है आशिमा आंटी, उनकी मासी है रचना आंटी, उनसे मैं जुड़ी थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि कभी भी गुरु जी के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछना। मैंने उनको कहा ठीक है मैं आपसे पूछूंगी। तो इस सत्संग के बारे में मैंने आंटी को बताया। मैंने कहा आंटी मुझे गुरु जी का सपना आया है, गुरु जी मुझे कह रहे सत्संग करो, तो अब बताओ मैं कैसे करूँ। उन्होंने कहा बेटा सत्संग दो तरह के होते हैं, एक जो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ जो आप सत्संग शेयर करना चाहते हो, और दूसरा जो संगत को बुला के सत्संग करना है। मैंने कहा आंटी शेयर अभी तो करना नहीं है क्योंकि इजाज़त अभी नहीं दी गुरुजी ने, और शॉर्ट टाइम पे मैं संगत को बुला भी नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, लंगर प्रसाद जो घर पे खाना बनाते हो थोड़ा बहुत बनाओ, और गुरुजी की 2 घंटे की मैं प्लेलिस्ट भेजती हूँ, आप सत्संग करो। मैं कहा ठीक है। अब मेरे पास गुरुजी का स्वरूप भी नहीं, तो मैं मार्केट जाती हूँ नवरात्रों के लिए सामान लेते, माता रानी का स्वरूप लेने जाती हूँ। तो मैं जैसे ही शॉप पे एंटर करती हूँ मुझे सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप दिखता है, कि मानो गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि अब शॉप पे आइए स्वरूप लेके जाओ और सत्संग कर। तो मैंने अपना ये स्वरूप मैंने गुरुजी का ये स्वरूप तैयार कराया। उस दिन मैंने अकेले बैठ के, मतलब शायद ही कोई इतना लकी हो, गुरुजी ने अकेले बैठ के लंगर प्रसाद भी तैयार करवा दिया और 2 घंटे सत्संग भी करा दिया एक शॉर्ट नोटिस पर। मतलब इतनी महिमा है गुरुजी की, कुछ भी मतलब मन में आने की देर होती है गुरुजी कैसे भी करा देते हैं। एक मेरी फ्रेंड है नेहा आंटी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि गुरु जी का भजन है वो सुना करो, इससे आपको शांति मिलेगी, लाइफ में बहुत अच्छी सीख है। वो भजन था अंजू आंटी का कि जिंदगी में कभी भी दुख हो किसी के साथ शेयर मत करो। जब मैंने वो भजन सुना वो सच में मुझे लगा वो वाकई भजन मेरे ऊपर ही है। मतलब मेरी आदत है छोटी थी, सॉरी अब नहीं थी, कि मैं छोटी से छोटी प्रॉब्लम कई बार शेयर कर देती थी, लेकिन अब नहीं करती, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि जो बात होती है वो मुझसे करो, कभी किसी और से मत करो, क्योंकि दुनिया तो मजाक बना देगी, लेकिन मुझे पता है कि उस चीज़ का सोल्यूशन कैसे निकालना है। उसके बाद मैंने गुरुजी से एक बार प्रे करी, मुझे बड़े मंदिर आना है। पहले तो कहते थे सारे, तब नहीं आ पाई, अब लॉकडाउन भी था, उसके बाद ई पास भी सिस्टम स्टार्ट हुआ। मैंने गुरुजी को कहा जहाँ इतनी सुनी वहाँ एक बार बड़े मंदिर भी बुला लो।
तो गुरुजी को कहो और गुरुजी ना सुने, ऐसा होता नहीं है। तो मैंने वैसे ही मैंने ई पास बुक करने की कोशिश करी बट हुआ नहीं। तो सडनली हस्बैंड आए रात को, उन्होंने कहा कि आपके आईडी में एक आंटी है, निधि खुराना आंटी, निधि आंटी है, उनसे बात करो, वो ई पास बुक करवा देंगे। तो मेरी अब ग्रुप में 2 आंटी थी, निधि चुग और निधि खुराना आंटी। तो मैंने निधि चुग आंटी को फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे बड़े मंदिर जाना है, मुझे ई पास बुक कर दो। तो उन्होंने कहा कि मैं बुक नहीं करती, निधि खुराना आंटी जी है, मैं उनका नंबर आपको देती हूँ। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझे कहा कि आप 1 दिन पहले कॉल करते तो मैं पक्का आपको बड़े मंदिर भेजती। तो मैंने कहा ठीक है, चलो जब गुरुजी को मंजूर तब हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी होगा मैं आपको बता दूंगी। फिर मैंने गुरुजी को कह दिया जब आपको ठीक लगे आप कर देना। उसके बाद मैं भूल गई कह के कि कुछ कहना भी था कि जाना भी है या नहीं। मेरी एक ग्रुप में आंटी है गज़ल खंस आंटी, तो उन्होंने मुझे गुरुजी की कुछ बुक्स भेजी थी जो मैं पढ़ती थी, काफ़ी अच्छी बुक्स थी। तो जैसे मैं वो बुक पढ़ रही थी उसमें लिखा हुआ था कि गुरुजी कहते हैं कि जब भी मेरे बड़े मंदिर आना हो कभी कुछ मांगना मत मुझसे, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुजी को पता था कि मैं क्या मांगने जा रही हूँ और मैं जाते ही शायद हो सकता है मांगू। लेकिन गुरुजी ने शायद वो मैसेज मेरे लिए ही, वो पेज मैंने उसी दिन पढ़ा जिस दिन मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर जाना था। तो उसमें लिखा हुआ था कि जब भी मेरे बड़े मंदिर आओ कभी मुझसे ये मत कहना कि गुरुजी मुझे घर दो, मुझे बच्चा दे दो या मेरा काम बनवा दो, बस यही कहना गुरुजी मुझे इस कीचड़ से निकाल लो, मुझे बख्श दो। तो सडनली मेरे पास निधि खुराना आंटी जी का फ़ोन आता है कि आपको कल बड़े मंदिर जाना है। 7:30 बजे फ़ोन आता है, वो भी करवा चौथ से 2 दिन पहले। मुझे ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग लगी कि गुरुजी ने मुझे करवा चौथ से 1 दिन पहले, जबकि गुरुजी का करवा चौथ सबसे फेवरेट त्यौहार है, और गुरुजी ने मुझे उससे 2 दिन पहले अपने बड़े मंदिर बुलाया। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगी हूँ, इतनी एक्साइटमेंट है, छोटे बच्चे की तरह कूद रही हूँ कि कल मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। फाइनली गुरुजी ने मुझे बुला लिया। अब मेरा पास था 12:30 बजे का, और 12 बजे का 12:30 बजे का ई पास है और मुझे 12 बजे तक वहाँ पहुँचना था। हम चल पड़े, ट्रैफिक बहुत था, बस गुरुजी को कह के चली थी गुरुजी अंग संग रहना और मुझे प्लीज़ टाइम पे पहुँचा देना, पहली बार आ रही हूँ, कुछ भी नहीं पता। हम चले यहाँ से, उसके बाद हम दिल्ली पहुँचे, पेट्रोल पंप पे हमने रुके। वहाँ पे मेरे को बस डर लग रहा था कि पता नहीं टाइम पे पहुँचूंगी कि नहीं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। मैं बस वहाँ पे पेट्रोल पंप पे गुरुजी मैं टाइम पे पहुँचूंगी, गुरुजी जय गुरुजी बोलती जा रही हूँ। उसी टाइम पेट्रोल पंप पे एक गाड़ी आती है जिसके पीछे लिखा हुआ है जय गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। जैसे गुरुजी ने मुझे मैसेज दे दिया कि टेंशन मत ले, टाइम पे पहुँच जाएगी। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले। तो मेरे हस्बैंड अब कंफ्यूज रास्ते में कि अब रास्ता कौन सा लूँ, अगर ये वाला लेता हूँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, टाइम पे नहीं पहुँचेंगे। उन्होंने कहा मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मैं कहा ठीक है, मैंने जय गुरुजी बोल दिया। कहा गुरुजी सही है ये रास्ता। फिर पीछे से 2 गाड़ी आती है जिस पे लिखा हुआ जय गुरुजी, मानो जैसे गुरुजी कह रहे हैं साथ साथ चल रहा हूँ, टेंशन मत ले, सही रास्ते पे जा रही है। जैसे जैसे हम पहुंचे छतरपुर आ गया। फाइनली मुझे खुशी हुई, छतरपुर एंट्री हुई। फिर गुरुजी की मतलब गाड़ी आई जिसके पीछे लिखा हुआ है जय गुरुजी, जैसे कि गुरुजी कह रहे हैं अब पहुंच गई है, अब टेंशन मत लियो। मैं अब गुरुजी के बड़े मंदिर के बाहर, वहाँ स्लॉट चेक हो रहा। अब फिर गुरुजी ने परीक्षा ली कि देखते हैं कि कैसे कोशिश करते हैं हम। वहाँ पे स्लॉट चेक कर रहे अंकल ने कहा कि आपके पास से तो सिर्फ एक ही जना जा सकता है, या तो आप या तो आपके हस्बैंड। वहाँ पे मैं रोना शुरू। मैं कहा गुरुजी इतनी पास आके मैं नहीं अब आपके दर्शन किए बिना जाऊंगी, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, आपने बुलाना जैसे मर्जी बुलाओ। तो जहाँ पे वो अंकल ही पास चेक कर रहे, उन्होंने कहा आप जाओ अंदर, लेकिन एक ही जना जाएगा, एक जना बाहर खड़ा होगा। हम गए, हम बस जय गुरुजी बोलती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ। मंदिर के बाहर हम गए, चेकिंग हुई, हमने रिक्वेस्ट करी, गुरुजी ने बस अंदर हम दोनों को बुला लिया, हमारे को इतने अच्छे दर्शन दिए।
वापसी में भी मैं जाने लगी, तब भी जय गुरु जी दिखा, जैसे गुरु जी कह रहे हैं अब खुश है, मैंने तुझे मंदिर बुला लिया, तुझे दर्शन करवा दिए। बहुत खुशी हुई। फिर करवा चौथ का दिन था, करवा चौथ का व्रत था। उस दिन गुरु जी ने मुझे स्वप्न दर्शन दिए, जिसमें गुरु जी का कोलाज स्वरूप था। मैं लेटी थी तो मेरे मन में बस वहम आया, मैं कहा मुझे नहीं लगता कि वो गुरु जी का स्वरूप था, कि मुझे सिर्फ यही लग रहा था कि कैसे कि कोलाज में भी किसी का दर्शन हो सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ओपन करा तो फेसबुक ओपन करा तो देखा कि गुरु जी का मल्टीपल वो कोलाज स्वरूप आया हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई गुरु जी ने इतने स्पेशल दिन पे मुझे दर्शन दिए हैं अपने। उसके बाद गुरु जी के इतनी ब्लेसिंग हुई कि एक दिन मुझे डॉक्टर के पास जाना था अपने ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। तो मैंने गुरुजी से ये कहा, उस टाइम मेरे हस्बैंड भी रोहतक नहीं थे, तो मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी आज मैं अकेली हूँ, मेरे साथ चलना। तो जिस रास्ते से मैंने जाना था, किसी रीज़न से वो रास्ता बंद था, तो मैं दूसरे रास्ते से जाने लगी, और जिस रास्ते से मैं जा रही थी वहाँ पे मैंने एंटर किया तो लेफ़्ट साइड में गुरुजी का स्वरूप, राइट साइड में गुरुजी का चरण स्वरूप, मतलब ये सारी चीज़ें मुझे दिखती जा रही जब तक मैंने गली के बाहर एंटर नहीं किया। मतलब ऐसा लग रहा था गुरुजी बिल्कुल मेरे अंग संग चल रहे हैं, हद से ज़्यादा। मतलब गुरुजी ने मेरा साथ दिया है, मेरे अंदर का डर ख़त्म किया है। एक सत्संग ऐसा है जो डर के ऊपर है। एक दिन मतलब मैं बैठी हुई थी ऐसे ही, और मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरी आइज़ बंद थी और कुछ ऐसा आया मेरी आंखों के आगे कि मैं सडनली रोना स्टार्ट कर दिया बहुत ज़ोर से, मुझे नहीं पता। और हाथों में उस टाइम गुरुजी का ब्रेसलेट था, और बस मैं यही कहे जा रही हूँ, जय गुरुजी प्लीज़ सेव मी, मुझे बचा लो, इतना डर लग रहा है। संगत जी, यू कांट बिलीव गुरुजी ने कैसे मुझे बचाया। मेरे आंखें बंद है, गुरुजी ने ऑरेंज कलर का चोला डाल के स्वरूप में आए, मेरे दोनों हाथों को होल्ड करा कि जैसे गुरुजी कह रहे हैं बिल्कुल शांत हो जा, बिल्कुल शांत हो जा। और उसके बाद गुरुजी ने ये कहा कि मतलब शांत हो जा, और मेरे सिर पे हाथ रखा कि अब रोने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रखा, मेरा रोना शांत हो गया और मेरे अंदर का डर एकदम से ख़त्म हो गया। इतनी गुरुजी ने मेहर करी है मेरे ऊपर, मेरे अंदर का डर बिल्कुल ख़त्म करते जा रहे हैं कि मतलब मानो कि कभी डर था ही नहीं। जो डिप्रेशन में रहना, हर टाइम रोते रहना, उस चीज़ को गुरुजी ने बिल्कुल लाइफ से निकाल दिया है, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। गुरुजी का एक सत्संग मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी मेरे हस्बैंड का जो काम है वो ऑनलाइन है, मैं चाहती हूँ कि गुरुजी वो परमानेंट ना स्टेबल हो जाए, एक कुछ ऐसा काम बना दो। गुरुजी की कृपा से 18 अप्रैल को मेरे हस्बैंड की ऑप्टिकल्स की शॉप ओपन हुई। गुरुजी ने इतनी मेहरबानी करी कि गुरुजी ने उनका अपना काम बनवा दिया और मेरी भी जॉब लगवा दी दोबारा से। मीन्स हर एक लाइफ में, हर एक स्टेप पे गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं। कहाँ मुझे दिक्कत है, कहाँ मुझे नहीं चलना चाहिए, वो दो उसी टाइम मुझे बता देते हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं। बस यही आप लोगों से कहूँगी कि गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहो। गुरुजी जो करते हैं वो उन्हें पता कि हमारे लिए क्या ठीक है। हम कई बार जिद कर लेते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि हम क्या करते हैं। बट गुरुजी की महिमा का कोई जवाब नहीं, गुरुजी जैसा कोई नहीं है। गुरुजी इस टाइम पे हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। यही तक मैं बस यही कहूँगी, शुक्राना सबका कि आप सबने सत्संग अटेंड किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।